Today I am sharing a stunning cutwork suit inspired by Farhana Bhatt. Beautiful style, this outfit is finally complete. यह आउटफिट ईद पर आना था, इसने अपनी ही एंट्री डेट डिसाइड कर ली थी। खैर देर से सही फरहाना बट इंस्पायर्ड ये आउटफिट को हमने डिजाइन कर ही लिया। दिस आउटफिट इज एलिगेंट स्टाइल एंड ट्रूली स्पेशल, सो स्टे विथ मी टिल द एंड एंड एंजॉय द कंप्लीट मेकिंग जर्नी ऑफ दिस गॉर्जियस सूट। यू कैन सी हमने ये फैब्रिक ले लिया था, जो हमारा वाइट मेन फैब्रिक था वो हैवी जॉर्जेट फैब्रिक था और इसमें हमने लाइनिंग के लिए ये कॉटन का फैब्रिक लिए थे और ये हमारा 2.5 मीटर का दुपट्टा था और ये हमने ब्लैक फैब्रिक अलग से लिया था इसकी कटवर्क बनाने के लिए। और हमने ये लेस भी लिए थे, ये लेस से भी हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को सेट करना है, इसकी लेंथ मार्क करना है। इसके बाद हमने लेंथ मार्क करने के बाद इसका शोल्डर मार्क करना है। शोल्डर हमने 7 इंच पर मार्क किए थे, आपका जितना आता है आप उस हिसाब से इसका शोल्डर मार्क कीजिए। इसके बाद हमने इसका आर्म होल मार्क करना है। इसका आर्म होल हमने 7.5 इंच का मार्क किए थे और हमने इसका चेस्ट का नाप रखे थे 10 इंच और बस इसको मार्क करना है। इसको हमने अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमने इसका चेस्ट का नाप लगाया था। इसके चेस्ट के नाप लगाने के बाद हमने यहाँ पर हिप लेंथ मार्क की थी। हिप लेंथ हमने 12.5 इंच की मार्क की थी। इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी हिप की विड्थ मार्क करना है। इसकी भी हिप की विड्थ भी हमने 10 इंच पर मार्क किए थे। ये थोड़ा लूज साइज़ में ही बनाए थे, क्यों तो ये थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में है तो इसे लूज़ ही अच्छा लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा लूज़ ही इसकी मार्किंग किए थे। बस हमने इसको 2 इंच पर लूजिंग मार्किंग किए थे और ऊपर से हमने 1/2 इंच पर इसकी लूजिंग मार्क किए थे, यानी हम इस पर जो हम स्लीव्स अटैच करेंगे इसके लिए हमने 1/2 इंच इसका आर्म होल में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखे थे। बस इसके बाद हमने स्लीव्स की मार्किंग करना है। स्लीव्स को हमने 4 फोल्ड में सेट करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंच का गैप देकर हमने यहाँ पर इसका आर्म होल मार्क करना है। इसमें हमने साइड से इसमें कलीवे ऐड किए थे, क्यों तो इसका फैब्रिक हमने साइड से लिए थे। हमने 4 मीटर में ही इसका सूट और प्लाजो दोनों ही, कुर्ती एंड प्लाजो दोनों ही रेडी किए थे। बस इसके लाइनिंग फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। इसके बाद हमने कैनविस पेपर लेना है। कैनविस पेपर लेने के बाद यहाँ पर हमने नेक की विड्थ मार्क करना है और यहाँ पर नेक की डीप मार्क करना है। हमने इसकी विड्थ रखे थे 3 इंच और हमने इसकी हमने लेंथ रखे थे 6 इंच और इस पर हमने ये राउंड शेप मार्क करना है नीचे से। तो ये हमारा डिज़ाइन जो हमारा इस पे नेक पैटर्न है वो बनेगा। तो बस इसी तरीके से हमने इस कैनविस पेपर को कट कर लेना है। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। बस देखिए, इसको हमने एक फैब्रिक पर प्रेस कर लेना है और हमको इसको स्टिच कर लेना है। इसको स्टिच करना बहुत ही ईजी है, इसको इजीली स्टिच हो जाएगा। बस इसको आराम आराम से स्टिच कीजिए। यहाँ पर जो राउंड है, ये राउंड अगर अच्छे से फिनिशिंग से नहीं आया तो इसका यानी नेक ख़राब लगेगा, इसीलिए इस नेक के पास इसे अच्छे से फिनिशिंग से ही स्टिच लगाए। बस देखिए, हमारी स्टिच हो चुका है, हमने इसको कट कर लिया। इसको हमने फोल्ड कर लेना है। इसको अंदर साइड, इसको ये फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा लगाए थे इसको हमने अंदर साइड फोल्ड करना है। तो ये हमारा फोल्ड हो चुका है। इसको बस हमने देखिए ये डोरी बनाए थे हमने, पाइपिंग डोरी, इसको हमने यहाँ अटैच करना है। मैं आपको अटैच करना भी बताऊंगी। बस इसे दोनों ही तरफ से अटैच करना है। अब जो ये डोरी पे यहाँ पर लटकन थी तो हमने इस पर लटकन तो नहीं लगाया, हमने इसकी लेस से ही इसकी लटकन को तैयार किया है। तो देखिए, हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। देखिए, इस तरीके से हमने लटकन को हमने डबल लटकन इसकी तैयार किए थे। बस कुछ इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में ये लटकन रेडी हो जाती है। बस ये पाइपिंग के साथ हमने इस लटकन को रेडी किया था। बहुत ही प्यारी ये लटकन बनकर आ गई है। इसके बाद हमने बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट में हमने इसकी नेक में बिना कैनविस के ही नेक बनाया था। इसकी विड्थ हमने वही 3 इंच पर रखे थे और 5 इंच की इसकी लेंथ रखे थे। बस इसे कट कर लेना है और इसे लाइनिंग के साथ स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम इसकी कटवर्क की तैयारी करेंगे। तो मैं आपको कटवर्क बनाना बताऊंगी। बस हमने कैनविस पेपर ले लेना है
और कुछ इस तरीके से एक चूड़ी ले लेना है आपको। जितनी मतलब बड़ी साइज़ की कटवर्क चाहिए आप उतनी बड़ी साइज़ की चूड़ी ले। मैंने यहाँ छोटी साइज़ की ही चूड़ी ली थी। बस इस तरीके से मार्क करना है, इसे कट कर लेना है। बहुत ही ईजी वे में ये कटवर्क रेडी हो जाती है। मार्केट में रेडीमेड कटवर्क भी अवेलेबल है, मगर हम घर में ही इसे रेडी किए थे। बस देखिए हमने ये ब्लैक पट्टी ले लेना है। हमने ये ब्लैक पट्टी 5 इंच की लिए थे। इसे हमने फोल्ड कर कर इस पर इसको प्रेस की हेल्प से सेट कर लेना है। बस इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा लेना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से सिलाई लगाना है। हमने ये बहुत सारी पट्टियाँ को ऐड करना है। हमने इसे दुपट्टे पे भी लगाना है और कुर्ती में भी लगाना है। बस इस तरीके से हमने स्टिच लगाना है। इसको छोटे छोटे कट्स लगाना है हमने इसके पॉइंट पर। बस इस पे कट लगाने के बाद इसे पलट लेना है, जैसे मैं पलट रही हूँ। देखिए हमारी कट वर्क रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनकर आई है। इसके बाद हमने देखिए बैक पार्ट का हमने नेक रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट का नेक इस पर रखकर इसके दोनों शोल्डर को स्टिच लगा लेना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसका लाइनिंग फैब्रिक को सबको मिलाकर हमने इसके शोल्डर स्टिच कर लेना है। और ये पट्टी भी हमने इसके शर्ट पर जो बनानी थी, हमने इसकी शर्ट की भी 4 पट्टियों को रेडी किया है। बस इस तरीके से हमने शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इसकी फिटिंग लगाना है और इसकी स्लिट को चारों ही तरफ से मोड़ लेना है। बहुत ही इजी वे में इसकी कटिंग और स्टिचिंग है और ये सूट बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखिए बस हमने इसकी स्लिट को मोड़ कर ला लिए थे, इसकी फिटिंग भी लगा लिए थे। बस हमने ये पट्टियों को इसमें अटैच करना है। हमने फ्रंट बैक साइड दोनों साइड ही इस पट्टी को लगाना है। अब इसको कैसे लगाना है मैं आपको इस पर मशीन पर इसको लगाना बताऊंगी। बस इस तरीके से देखिए हमने पट्टी को रखना है और हमने नीचे साइड से इसे स्टिच लगाना रेडी, मतलब हमने स्टिच स्टार्ट कहाँ से करना है, इसके दामन पे से हमने इसे स्टार्ट करना है। बस इस तरीके से हमने लगाते जाना है। और ये बहुत ही ईजी वे में इसकी मतलब जो ये कटवर्क है बहुत ही ईजी वे में इसकी टॉप में बहुत आसानी से लग चुकी थी। आपको मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप इसी तरीके से फॉलो कीजिए। बस थोड़ी कटवर्क बनाने में देर लगती है, मगर इंशाल्लाह इसमें लगाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। बस देखिए इस तरीके से हमने इसको लगाना है और इसकी कटवर्क को भी हमने स्टिच करते जाना है। मैंने काफ़ी सारे सूट देखी हूँ यूट्यूब पे जो मतलब सोल्डरिंग आयरन से ही इसको कट करके लगाते हैं, मगर उसमें इतनी मजबूती नहीं होंगी जितनी मजबूती इसमें आपके आएंगी सूट में। आप इसे कितना भी वॉश कीजिए ये कटवर्क नहीं निकलने वाली, क्योंकि ये स्टिच हो जा रही है इसलिए ये कटवर्क नहीं निकलने वाली। बस देखिए इस तरीके से हमने कुर्ती में चारों ही तरफ से इसे लगा लेना है। बैक साइड पर भी इसकी कटवर्क लगाना है हमने और फ्रंट साइड पर भी इसकी कटवर्क लगाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताई हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बस इस तरीके से हमने चारों ही तरफ से इसकी कटवर्क को रेडी कर लिया। बस इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो वो लेस लिए थे, इस लेस को हमने दामन पर लगाना है। दामन पर लगा लेना, इसको रेडी कर लेना। इसके बाद हम स्लीव्स पर आते हैं। स्लीव्स पर देखिए हमने साइड से कली ऐड की थी। बस इस तरीके से हमने स्लीव्स पर भी हमने वही कटवर्क लगाना है और सामने से इस पर लेस अटैच करना है। बस देखिए हमने स्लीव्स पर भी इसकी लेस को अटैच करके लेकर आ गए। इसके बाद हमने इसके स्लीव्स को टॉप के साथ अटैच कर लेना है, यानी कुर्ती के साथ इसकी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही इजी वे में इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग हुई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हैं। बस देखिए इसकी स्लीव्स हमने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, दुपट्टे पर हम इसकी कटवर्क को रेडी करेंगे। तो हमने देखिए कटवर्क की इस तरीके से पट्टियाँ अटैच की थी, यानी हमने कटवर्क बनाई थी। तो ये कटवर्क बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मगर ये लगाने में बहुत ही ईजी वे में ये लग जाती है। फरहाना भट्ट इंस्पायर्ड आउटफिट फाइनली रेडी हो गया है। आप बताओ मैंने इस लुक को कितना जस्टिफाई किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।